मेरी गाल सुन, मैं तेरा बुरा क्यों चाहूंगी? हाँ मॉम, घर के पेपर्स दीजिए मुझे। अच्छा ठीक है ठीक है, तू 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 जो चाहती है ना वही होगा। तू हमसे शादी करना चाहती है ना? हाँ ठीक है, तो तू उससे शादी कर ले, मैं बीच में नहीं आऊंगी। आप समझती नहीं है मॉम, मुझे इस घर के पेपर्स चाहिए। हाँ हाँ, मैं तेनू वो पेपर्स भी दूंगी, लेकिन पुत्र तेरी और अहम की शादी के दिन वो मेरी तरफ से तुम दोनों का शादी का तोहफा होगा पुत्र। सच? मैं तेनू किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने दूंगी पुत्र। ये कहना चाहिए मानसी की शादी है जिसे रवीना जी तो हमारा काम बिगाड़ कर रहेगी। वैसे ये पहला गेंदे का फूल होगा जिसे एक खूबसूरत लड़की के बालों में जगह मिली होगी। थोड़ा तो खा ले, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मुझे खाना नहीं खाना और ना ही आपसे कोई बात करनी है। अगर चीजें तोड़कर ही आपको बात करनी है ना, तो मैं आपसे डबल चीजें तोड़ सकती हूँ। कोई मुझसे पूछेगा कि मुझे पूजा में बैठना है कि नहीं? अरे लेकिन वो नैया के लिए क्या लेकिन धर्म जी, आप मेरे लाइफ के डिसीजंस नहीं ले सकते। पापा जी, पापा जी, हल्दी वाला दूध। थैंक यू। अरे ये लीजिए पापा जी, चला तो नहीं? आप इतना खोए हुए थे, ये गर्म दूध का भी असर नहीं हुआ आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पापा जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ, समय और समझदारी एक साथ किस्मत वालों को ही मिलती है पापा जी। समय रहने तक समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। नानू बहन की शादी आपके लिए क्या मायने रखती है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। पर देखिए ना, दीप पे आपके गुस्से की वजह से आप इस शादी को भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं पापा जी। दोनों बातें बिल्कुल जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। जरा सोचिए ना पापा जी, क्या आप नानू बहन की शादी को एक यादगार लम्हा नहीं बनाना चाहेंगे? अगर हाँ, तो आपको अपने आप से एक सवाल पूछना होगा कि मीरा दी पे आपको जो गुस्सा है, क्या वो नानू बहन की शादी से ज्यादा जरूरी है आपके लिए? पापा जी, अगर आप चाहते हैं कि नानू बहन की शादी खुशी खुशी और बिना किसी अड़चन के हो जाए, तो आपको मीरा दी से सुलह करनी ही होगी। वो है तो छोटी लेकिन बातें बड़ी बड़ी करती है। आखिर तूने मुझे समझा ही लिया ना। चलिए फिर दूध पी लीजिए पहले। जग्गी जी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ गोपिका जी? वो मानसी हे भगवान, मानसी तो इधर ही आ रही है। अरे बाप रे, इस झोंक में तो मुझे बालकनी में मिल रहा था, अगर नहीं मिला तो गड़बड़ हो जाएगी। गोपिका जी अब चंग मुंगों संभालिए, मैं भी आता हूँ। जग्गी जी मेरी पूरी, हे भगवान, जग्गी जी ने तो पूरी बात भी नहीं सुनी। अब मैं क्या करूं? अहम, तुम्हें तुम्हारे घर के पेपर्स मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा।
चलो। तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो मानसी? अभी पता चल जाएगा। ये देखो है, आज हमारा एक होने का टाइम आ गया है। माँ जी, मामी जी, सब कुछ गड़बड़ हो गया। अनर्थ होने जा रहा है माँ जी, प्लीज इसे रोक लीजिए। शू थयो? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? माँ जी, वो प्रमिला जी मानसी और जग्गी जी की शादी करवा रही है। क्या? हे कृष्ण भगवान! हाँ माँ जी, मामी जी, वो प्रमिला जी ने कहा है मानसी को कि उन दोनों की शादी में वो घर के पेपर्स तोहफे में देंगी। और मानसी अभी जग्गी जी को वो आंगन में लेकर गई हैं और वहां जाकर शादी करने वाले हैं। हे भगवान, ये तो अनर्थ हो जाएगा। हमें किसी भी कीमत पर उन्हें रोकना होगा। जैसे को पैसा। हे भगवान, ये दरवाजा तो किसी ने बंद कर दिया। माँ जी, खोलो, दरवाजा खोलो। अब मैं सुहागिन बनकर तुम्हारी दुनिया में आना चाहती हूँ। हे भगवान, अब माथा फरेल मानसी तो शादी करना चाहती है। चलो हार और मेरे गले में डाल दो। कहा तुम लोग चौथी से तरह मुझे तो बुरी चढ़ जाएगी। आप क्या करेंगे? अब हम कैसे बाहर जाएंगे? ऐसी सेटिंग थी। अब ना रहेगा ब्लूटूथ और ना होगी बातचीत। फोन कट गया, अब क्या करेंगे? मामी जी, माँ जी, हमें कैसे भी करके किसी भी हाल में यहाँ से निकलना ही होगा। शादी को रोकना होगा। क्या करें? साहिद, मेरे ख्याल से हम खिड़की से बाहर जा सकते हैं। तुम एक बार देखो। आई थिंक बारिश की वजह से खिड़की जाम हो गई है। मैं बाहर नहीं जा सकता, बट जय जरूर जा सकता है। जय इधर आओ।
जैसे ही तुम बाहर पहुंचोगे ना, बाहर जाके दरवाजा खोलना है, समझे ना? और ये मेरे कान का मशीन किधर गया? अब क्या होगा? वर वधू फेरों के लिए आगे आए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतोचा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। पंडित जी, फेरा तो होता रहेगा, आप सबसे पहले सिंदूर की विधि कर लीजिए। ठीक है, आप सिंदूर की विधि के लिए सिंदूरदानी ले लीजिए। मेरी मांग में सिंदूर भर दो। सोच क्या रहे हो हम? अब हमारे बीच सिर्फ एक चुटकी सिंदूर का ही फासला है। हमारा ये परसों का सपना पूरा हो जाएगा अहम। प्लीज मेरी मांग भर दो अहम। प्लीज अहम। अहम यही हूं मैं। मेरा नाम जग्गी है, जग्गी। देखा ये आदमी, मैंने कहा था ना। तुमने तो कहा था कि तुम मेरे अहम हो, तो ये इतना बड़ा झूठ। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन तुमने You can't be doing this to me. No. क्यों किया मुझे धोखा, क्यों? मानसी, रिलैक्स, जाने दो इसे। वैसे भी ये आदमी किसी लायक ही नहीं है। Believe me. मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी।
धोखा दिया है तुमने मुझे। मेरे अहम के प्यार के साथ तुमने मजाक उड़ाया, मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है तुमने। आई विल किल यू। बेबे आप इसे संभालिए, मैं आता हूँ। मानसी, ये जलती हुई लकड़ी नीचे फेंक दो। हाँ पुत्र, फेंक दे। गोपी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसे? पहले तुमने मुझसे मेरे अहम को छीन लिया और फिर ये सब। I will not leave you, गोपी। छोड़ो, छोड़ो, just leave my hand। तबीयत खराब मत कर पुत्र, शांत हो जा। मॉम, मानसी को पकड़ो, इसे इंजेक्शन देना है। मॉम, सबने मेरे साथ खिलवाड़ किया। I won't spare them, mom. Please, हाँ, bye. Relax, please. Relax, relax, मानसी। Yeah, relax. बेशर्मो, देखो की हालत बना दी तुम लोगों ने मेरी बेटी की। उसकी बाई को उसको इंजेक्शन लगाना पड़ा तुम लोगों की वजह से। लेकिन ये मत समझना कि तुम लोगों की जीत हो गई। 2 घंटे विच इस कार के आधे हिस्से को बेचना डाला तो मेरा नाम भी परमिला नहीं। अगर रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। हे कृष्ण भगवान, मात्र 2 घंटे में हम अपने इस घर को कैसे बचाएंगे? जी हाँ, आप कभी भी आ सकते हैं। कार के पेपर्स बिल्कुल रेडी है। ये सब कैसे होगा बेबे? अगर पेपर्स गोपी के हाथ लग गए तो? आखिर प्रमिला जी ने ये पेपर्स रखे कहाँ होंगे? पेपर्स गोपी के हाथ तो क्या किसी के हाथ नहीं लग सकते। वो चाहे जो कर ले, उनको पेपर्स नहीं मिलने वाले। बस मैंने पेपर्स ऐसी जगह पर छिपा के रखे हैं कि वो सोच भी नहीं सकते। कहाँ बेबे? इनके कार के पेपर्स इन्हीं के कार के मंदिर में। इन्हीं के घर के मंदिर में?